बच्चों, हम आपको कक्षा 7 की गणित पढ़ाएंगे आज। रेखीय समीकरण। देखिए, रेखीय समीकरण का मतलब होता है कि जिसमें एक चर हो और उस चर की एक घात लगी हो। ठीक, तो यहां पर चर और अचर को समझिएगा। चर x यहाँ पे चर है और अचर a और b है, तो इस प्रकार बनता है रेखीय समीकरण। ठीक, अब हम आपको अभ्यास के बारे में बताएंगे। हाँ, थोड़ा अभ्यास से पहले पक्षांतरण समझिए। पक्षांतरण क्या होता है? देखिए कैसे पक्षांतरण होता है। अगर कोई यहाँ पे संख्या धन में है तो उस पक्ष में जाती है तो ऋण की हो जाती है। कोई ऋण में है तो दूसरे पक्ष में जाएगी, धन की हो जाएगी। गुणे में है तो भाग में हो जाती है, भाग में है तो गुणे में हो जाती है। इस प्रकार होता है पक्षांतरण। अब समझिएगा आप अभ्यास 6A। अभ्यास 6A का पहला सवाल क्या लिखा है? निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। देखिए पहला सवाल, 3x माइनस 5 बराबर 4। देखिए पक्षांतरण होता कैसे है। 3x 3x रहा, 4 4 रहा, माइनस का 5 है उधर गया, प्लस का 5 हो गया। ठीक, अब 4 और 5 कितना होता है? 9। तो 3 कहाँ है? गुणे में चला गया। ये 3 कहाँ है? गुणे में चला गया, भाग में। तो x का मान कितना आया? 3। ठीक, ये आपका उत्तर था पहले सवाल का। अब दूसरा सवाल देखिए इसी का। क्या लिखा है? 5y प्लस 2 बराबर 3y प्लस 8। 5y प्लस 2 बराबर 3y प्लस 8। अब समझिएगा, देखो इसमें क्या होता है कि जिसके साथ चर है उनको एक पक्ष में ले लो और जिनके साथ चर नहीं है उनको दूसरे पक्ष में ले लो। 5y रहा, 8 8 रहा। देखो प्लस का 3y है, इधर आया, माइनस का 3y हो गया। प्लस का 2 था, उधर गया, माइनस का 2 हो गया। तो 5 में से 3 गया, 2y। 8 में से 2 गया, 6। समझ में आया? अब 2 कहाँ है? गुणे में चला गया, भाग में। तो 2 तिहाई 6, y का मान कितना आया? 3। समझ में आया? अब बताते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2। देखिए इसका पहला सवाल, x बटे 3 माइनस 7 बराबर 4। देखिए हमने बताया था कि x वाले एक पक्ष में और बिना x वाले दूसरे पक्ष में। तो पहले माइनस का 7 उधर गया, प्लस का 7 हो गया। माइनस का 7 था, उधर गया, प्लस का 7 हो गया। ठीक, 7 4 कितना हो गया? 11। अब 3 कहाँ है? बटे में चला गया, इधर गुणे में। तो x बराबर 11 गुणे 3। तो आंसर आया x बराबर 35। समझ में आया? देखिए इसी का दूसरा सवाल क्या है? x बटे 3 प्लस 2x बराबर 14। देखिएगा, अब देखिए ये बटा लगा है, इसमें बटा नहीं लगा है और इधर ऐसा है। तो देखिए x वाला ये भी है, x वाला ये भी है, तो हम इसके नीचे एक लगा सकते हैं। ठीक, लगा लिया। तो अब हम यहाँ पे पहले लासा लेंगे। तो 3 एक का लासा होता है 3। समझ में आया? 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, तो x एक कम x। 1 के पहाड़े में 3 आता है 3 बार, 3 दूनी 6x। समझ में आया? यहाँ भी एक x है, लिखते नहीं है। तो 6 1 7x बटे 3 बराबर 14।
तो 7x बराबर, अब देखिए 3 कहाँ है, भाग में चला गया इधर गुणे में, तो 7x बराबर हो गया 14 तियां 42। अब 7 कहाँ है, गुणे में चला गया भाग में, तो 42 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा, 7 छंग 42, x बराबर 6। ठीक, एक और देखिए चौथा सवाल इसी का। 3x/4 प्लस x/6 बराबर 22। यहां भी देखिए ये भी x है, ये भी x है। अब यहां में बटे में कुछ नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले से लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे 4 और 6 का लासा जब लेंगे तो 4 और 6 का लासा होता है कितना, 12। एक 4 और 6 का लासा होता है 12, इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिख लिया। अब देखिए 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 बार में, तो 3 का ऊपर हो जाएगा गुणा, 3 त्रिकाई 9x। 6 के पहाड़े में 12 आता है 2 बार में, 6 के पहाड़ी में 12 आता है 2 बार में, तो इसलिए ऊपर 2 का गुणा हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी देखो हुआ था 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 बार में, तो ऊपर 3 था तो 3 त्रिकाई 9x हो गया। ठीक, और ये 22 तो आपका दूसरे पक्ष में है ही। अब देखिए x x और जुड़ गए, 9 2 11x, 12 बटे में था चला गया इधर गुणे में, तो x बराबर 22 गुणे 12 बटे 11, 11 गुणे में था चला गया भाग में, 11 दूनी 22, तो 12 दूनी 24, x बराबर क्या आया 24। ठीक, समझ में आया।